दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में जो छठ पर्व है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व महापर्व में आता है। इसे हम बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। यह पर्व जैसे ही आता है सबके अंदर उमंग भर जाती है। सब बहुत ही खुश रहते हैं और सभी इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। तभी के डीएम साहिबा अपने गांव आती हैं छठ पूजा करने। अब जो छठ पूजा करने आती हैं तो उसकी तैयारी के लिए वो मार्केट जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी सामान खरीदना होता है। अब जैसे ही वो मार्केट जाती हैं तो देखती हैं कि चारों तरफ बहुत सारे फल, फूल और गन्ने बिक रहे हैं। वो इन सबको देखकर अपने बचपन की यादों में खो जाती हैं कि किस तरह वो मस्ती किया करती हैं छठ पूजा में। अब वो एक चीज़ और देखती हैं कि जो वहाँ के पुलिस वाले हैं वो दुकानदारों से सामान तो ले रहे हैं लेकिन उनका पैसा नहीं दे रहे हैं। अब यह सब देखने के बाद वो बहुत दुखी होती हैं। उनकी नज़र एक दुकानदार पर पड़ती है। वो देखती है कि वहाँ एक पुलिस वाला जाता है और कहता है, भाई साहब मुझे 5 किलो सेव तौल दो। अब जैसे ही वो सेव वाला होता है वो तौल देता है। उसे लगता है चलो सुबह सुबह मेरी बहनी बोहनी तो हो जाएगी, कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही पुलिस वाला वो सेव लेता है उसके बाद बिना पैसे दे चल पड़ता है। अब वो जब जाता है तो पीछे पीछे दुकानदार दौड़ने लगता है और कहता है, साहब मेरे पैसे तो दे दो। तब जो पुलिस वाला होता है कहता है, किस बात की पैसे? तुमने तो हफ्ते भी नहीं दिए और उल्टा मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। अब ये सारी घटनाओं को जो डीएसपी होती है वो देखती रहती हैं। इस सारी घटनाओं को सुरभि यानी कि डीएम साहिबा देखती हैं तो उनका मन बेचैन हो जाता है और वह चिल्लाते हुए पुलिस के पास आती हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। यह सब देखकर जो गरीब दुकानदार होता है वो सकपका जाता है, डर के मारे चुप हो जाता है। उनको इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर जो पुलिस वाला होता है कहता है, देखो मैडम, अब ज़्यादा नटभांस नहीं बनो, अब अपना काम से काम रखो, हमारे बीच में बोलने की कोशिश मत करो। तो जो सुरभि मैडम होती है कहती हैं, इसमें एडवांस बनने की कहाँ से बात आ गई? तुमने जो फल लिए हैं उसके पैसे दे दो, बस इतनी सी तो बात है। ये बेचारा गरीब है, इसी के सहारे इसके परिवार जीते और खाते हैं और तुमने इनके पैसे ही देने से इनकार कर दिए। अब इस तरह की बात सुनकर पुलिस वाला गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें जो करना है कर लेना, मैं तो बिना पैसे दिए ही जाऊंगा लेकर। और जब इस तरह की हरकतें पुलिस करता है तो जो सुरभि मैम होती हैं वह उनका वीडियो बनाने लगती हैं अपना मोबाइल निकाल कर। वीडियो बनाता हुआ देखकर पुलिस वाला गुस्से में आ जाता है और उनके हाथों से मोबाइल को छीन लेता है और लेकर जाने लगता है। जाते जाते पुलिस वाला कहता है कि मेरी पोस्टिंग इसी थाने में है, अगर तुम में हिम्मत है तो आकर अपना मोबाइल ले जाना। उसके बाद जो सुरभि मैम होती हैं वो भी कहती हैं, अच्छा बेटा रुक, देख 10 मिनट के बाद तू मेरे पैर पे गिर कर गिड़गिड़ाया नहीं तो मेरा भी नाम सुरभि नहीं। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी से मेरा अनुरोध है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लेकर आती रहूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है जहाँ पे सुरभि नाम की लड़की रहा करती है। सुरभि के घर में उसके पिताजी और उसकी एक दादी रहती हैं। उसके माताजी का बहुत पहले देहांत हो जाता है, इसलिए उसका देख रेख उसकी दादी ही क्या करती हैं। दादी ऐसे पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास रखती हैं। वो जब भी पूजा पाठ करके उठती हैं तो अपनी पोती को खूब सारा आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, तू बड़े होकर अफसर ही बनेगी। अब इस तरह समय चलते रहता है और जो सुरभि के पिता होते हैं वो सुरभि के पिता एक एयरफोर्स में ऑफिसर होते हैं। उनका नाम रघुनंदन होता है। रघुनंदन जी हमेशा चाहते हैं उनकी बच्ची पढ़ लिख कर फोर्स में पायलट बने। जो सुरभि होती है पढ़ने में बहुत ही होशियार होती है। वो मन लगा कर पढ़ाई किया करती है। पूरे समय इस तरह ही गुजरता है। उसके बाद जो सुरभि होती है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। अब उसके पिता कहने लगते हैं, बेटा तू एयरफोर्स में फॉर्म अप्लाई कर, तुझे पायलट बनाना है मुझे। लेकिन जो सुरभि होती है वो साफ साफ मना कर देती है। कहती है, पापा मुझे आर्मी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उससे बिल्कुल ही लगाव नहीं है। मुझे तो कलेक्टर बनना है, मुझे एक जिले का मालिक बनना है, मुझे कोई एयरफोर्स का पायलट नहीं बनना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जिला कलेक्टर बनूँ। जो रघुनंदन होते हैं यानी कि उसके पिताजी उसकी बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी दादी भी बहुत खुश हो जाती है। दादी उसके सर पे हाथ रख के कहती है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा, तू जरूर एक दिन कलेक्टर बनेगी। इस तरह वो
यूपीएससी की तैयारी में लग जाती है और एक रोज़ एग्ज़ाम देती है। एग्ज़ाम वो क्लियर कर जाती है। अब वो ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चली जाती है। 1-2 साल के बाद उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। अब वो एसडीएम के पद पर कार्यरत हो जाती है। अब जैसे ही सुरभि अपना कार्यभार संभालती है तो उसे एक सरकारी क्वार्टर मिल जाता है और सरकारी गाड़ी के साथ साथ उसे एक बॉडीगार्ड भी मिलता है। अब सुरभि खुशी खुशी अपने गांव आती है और सोचती है कि अपने साथ दादी को लेकर जाएगी, क्योंकि उसके पिता तो जॉब में थे तो वो अपने शहर में रहा करते हैं। अब दादी को वो साथ ले जाने का सोच के गाँव चली आती है। अब जो सुरभि की दादी है वो सुरभि के साथ रहने लगती है, लेकिन 2-4 साल के बाद ही उसकी पोस्टिंग दिल्ली में हो जाती है। अब दिल्ली जाने के बाद डीएम पर पोस्टिंग हो जाती है। वो अपने साथ साथ दादी को भी रखती है। दोस्तों, समय बहुत ही खुशहाल भरा गुजरता है। तभी दिवाली का समय आ जाता है। सुरभि अपने दादी के साथ मिलकर दिवाली बहुत धूमधाम से मनाती है। दीपावली ख़त्म होते ही उसकी दादी कहती है, बेटा अब तो छठ पूजा आ रहा है और तुम्हें तो पता है कि हमारे यहाँ छठ पूजा कितने धूमधाम से मनाई जाती है। और वैसे भी मैंने मन्नत भी की थी कि अगर तुम डीएम बन गई तो हम छठ पूजा करेंगे और सूर्य देव को अर्घ देंगे। इस पर सुरभि कहती है, कोई बात नहीं दादी, हमें छठ पूजा ही तो करना है ना, तुम पहले चली जाओ और मैं छठ पूजा के 2-3 दिन पहले चली आऊँगी। सुरभि की दादी तो गांव चली आती है। अब वहाँ सुरभि अकेले पड़ जाती है, लेकिन वह कामों में व्यस्त थी। मगर तभी उसे याद आता है कि दादी तो छठ पूजा में बुलाई है, इसलिए वह खूब सारी तैयारी करके वहाँ से चल देती है। अब जैसे ही अपने स्टेशन से बाहर आती है तो देखती है कि यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है। इस नज़ारे को देखकर उसका मन गदगद हो जाता है। वो बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि इस नज़ारे को सुरभि बचपन में देखा करती थी। वह देखती है कि चारों तरफ फल फूल बिक रहे हैं, कहीं ईख बिक रहे हैं तो कहीं सब्जियां बिक रही हैं। पूरे मार्केट सजे धजे से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में कोई महापर्व ही है। इसीलिए तो हम छठ पूजा को महापर्व के रूप में मानते हैं, क्योंकि इस दिन चारों तरफ सफाई रहती है और चारों तरफ फल फूल से बाजार सजा हुआ होता है। तभी उसकी नज़र पुलिस वालों पर जाती है। वह देखती है कि जो पुलिस वाले हैं वो दुकानदार के पास जा रहे हैं और उनसे पैसे मांग रहे हैं और अपने जेब में रख ले रहे हैं। यह सब देख के उसे बहुत अजीब लगता है, मगर वो कुछ कहती नहीं। पहले सोचती है थोड़े दूर रुककर और भी नज़ारा देखा जाए। तभी वह देखती है कि एक पुलिस वाला एक सेव वाले के पास जाता है और उससे सेव खरीदता है। सेव खरीदने के बाद वो बिना पैसा दिए ही चल पड़ता है। अब जो दुकानदार होता है वह गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, साहब पैसे तो दे दो, मेरी तो बोनी भी अभी नहीं हुई है। इस पर जो सिपाही होता है कहता है, तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे पैसे मांग रहे हो? तुमने पैसे नहीं दिए और ऊपर से हमसे पैसे भी मांग रहे हो। इस पर जो फल वाला होता है कहता है, साहब मैं पैसे दे दूंगा, पहले मेरी बोनी तो करा दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ साहब। इसके बाद जो सिपाही होता है वह चुपचाप वहाँ से चल देता है। फल वाला आता है वह दौड़ने लगता है उसके पीछे पीछे और पैसे मांगने लगता है। इस पर पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हें हम यहाँ फल बेचने दे रहे यही काफ़ी है और तुम मेरे से पैसे मांग रहे हो। पुलिस वाला अपना रौब दिखाते हुए उस गरीब पर चिल्लाने लगता है। तो ये सारी घटनाएं थी, वो डीएम साहिबा को नहीं देखा जा रहा था। वो बहुत दुखी हो रही थी भी, यानी कि डीएम साहिबा होती है आगे बढ़ती हैं और पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, आप इनके पैसे दे दो, ये बहुत गरीब हैं, किसी तरह तो अपना भरण पोषण किया करते हैं। ये बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, क्या आपको नहीं पता? इनके पैसे आप चुपचाप दे दो। इस पर जो पुलिस वाला होता है वह उसे घूरने लगता है और फिर चिल्लाकर कहता है, देखो मैडम, तुम्हें ज़्यादा एडवांस बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस मामले में ना बोलो तो ही अच्छा है, तुम अपने काम से मतलब रखो। इस पर सुरभि कहने लगती है, देखिए सर, मेरा कोई लेना देना तो नहीं है, मगर इस गरीब का शक्ल तो जरा आप देखिए किस तरह से उदास हो गया है। अगर आप इसके पैसे दे देंगे तो इसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा? सुरभि की बातों को सुनकर पुलिस वाला कहने लगता है, मैं इसके पैसे नहीं देता, देखता हूँ तो क्या कर लेगी। अब इतना सब होने के बाद जो सुरभि होती है अपने मोबाइल निकालती है और उस पुलिस वाले का वीडियो बनाने लगती है। अब जैसे ही वीडियो बनाता देख पुलिस और भी गुस्सा में आ जाता है और वह मैडम के हाथ से मोबाइल छीनकर जाने लगता है और जाते जाते कहता है, देखो मेरा बगल के थाने में ही पोस्टिंग है, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अपना मोबाइल आकर ले जाना। अब जो सुरभि मैम होती है चुपचाप खड़े रहकर उसकी हरकतों को देखती रह जाती हैं। वो सोचने लगती हैं कि ये बिहार के प्रशासन कभी भी नहीं सुधर सकता, चाहे दुनिया का हर कोना सुधर जाए, मगर ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। अब इसके बाद जो सुरभि मैम होती हैं वो
फल वाले से उसका मोबाइल मांगती हैं और एक कॉल करती हैं और कहती हैं कि मेरे साथ इस तरह की वारदात हुई है और मैं इस स्टेशन पर खड़ी हूँ। तभी उधर से फ़ोन आता है कि आप वहीं 5 मिनट रुकिए, हम बस जल्दी ही आ रहे हैं। तभी सुरभि मैम कहती हैं कि देखिए जो बगल वाला थाना है मैं वहीं हूँ, आप लोग वहीं चले आइए। जो सुरभि मैम होती हैं उस सिपाही वाले का पीछा करते हुए उसके थाने तक पहुँच जाती हैं और वहाँ जाकर चुपचाप बैठ जाती हैं। अब उनको इस तरह से बैठा हुआ देखकर पुलिस वाले हंसने लगते हैं। तभी वहाँ का दरोगा आकर कहता है, मैडम क्या आप अपना मोबाइल लेने आई हैं? इस पर सुरभि कहती है, जी सर मैं अपना मोबाइल लेने आई हूँ, आप मेरा मोबाइल दिला दीजिए। तब जो दरोगा था कहता है, लेकिन आपने तो गलती की है, किसी भी पुलिस वाले का वीडियो आप इस तरह से नहीं बना सकती, आप इनका वीडियो क्यों बना रही थी? इस पर सुरभि सारी कहानी बताती है। सुरभि मैम की बातों को सुनकर पुलिस वाला कहता है, इतने सारे फल तो उसके पास थे, अगर 2 किलो सेव ले ही लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। अभी पुलिस वाले सुरभि से बहस कर ही रहे थे कि तभी डीएम साहब वहाँ पर अपने टीम के साथ आ जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले डीएम साहब को देखते हैं तो सकते में पड़ जाते हैं और फटाफट वहाँ खड़े हो जाते हैं। पुलिस वालों को ये समझ नहीं आता कि इस वक्त डीएम साहब क्या करने आ गए। डीएम साहब होते हैं वो सीधे सुरभि के पास जाते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं। अब उसके बाद पुलिस वालों को बताते हैं कि ये दिल्ली की डीएम साहिबा हैं, सुरभि मैम। ऐसे ही दरोगा को यह पता चलता है कि ये दिल्ली की डीएम साहिबा है तो एकदम डर के मारे कांपने लगता है और जो पुलिस वाला मोबाइल छीन कर लाया था उसके तो पसीने छूटने लगते हैं। वो सुरभि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मुझसे बड़ी बड़ी गलती हो गई। इतना सुनने के बाद सुरभि कहती है, चलो ठीक है, माना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, लेकिन तुमने जो हरकतें की है, जो गलती की है, क्या उसके लिए भगवान तुम्हें कभी माफ़ करेगा? क्या तुम्हें पता नहीं कि छठ पूजा में सभी लोग दान पुण्य करते हैं और तुम इस महापर्व में ही उन गरीबों को सताने का काम कर रहे हो, उनसे पैसे वसूल कर रहे हो। इसके बाद जो सुरभि मैम कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, पूरे थाने में जितने भी पुलिस वाले होते हैं सबको सस्पेंड कर देती हैं और उस पुलिस वाले से कहती हैं कि तुमने जिस दुकानदार से सेव लिए हैं और जिस जिसके पैसे लिए हैं तुम सभी पैसे लौटाओगे और जुर्माना के तौर पे उस सेव वाले को 10,000 रुपये दोगे। सुरभि गाड़ी में बैठकर अपने गांव चली आती है। अब जैसे ही गांव आती है तो उसकी दादी देखकर बहुत खुश हो जाती है, उसे गले से लगा लेती है। आज सुरभि जो होती है अपनी दादी के साथ मिलकर छठ पूजा का पर्व बहुत धूमधाम से मनाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की कहानियाँ मैं लेकर आती रहूँ।